आज आप सुनेंगे धन्ना सेठ की कहानी। धन्ना सेठ एक उच्च कोटि के कवि हुए थे, जो एक ऐसे भक्त थे जिनके साथ श्री कृष्ण स्वयं भोजन पाने आते थे। धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में हुआ। इस परिवार में उनके पिता खेती किया करते थे और माता गोपालन करती थी। एक बार की बात है, धन्ना के घर पर मेहमान बनकर पंडित त्रिलोचन आते हैं। पंडित त्रिलोचन रोज भगवान शालिग्राम की पूजा किया करते थे और ये सब धन्ना एक जो कि अभी बालक है रोज देखा करता था। बहुत दिन रुकने के बाद पंडित त्रिलोचन धन्ना के घर से विदा लेने वाले होते हैं। तब धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद किया करता है। पंडित जी धन्ना को बहुत समझाते हैं कि बेटा, यह एक खेलने की वस्तु नहीं है, ये तो भगवान हैं और इनकी पूजा किया करते हैं। धन्ना कहता है कि मैं भी इसकी पूजा करूंगा। अब धन्ना के माता पिता भी धन्ना को समझाते हैं, पर धन्ना नहीं मानता। दूसरे दिन पंडित जी नदी पर स्नान करने जाते हैं। तब वहां से दो काले पत्थर उठाकर ले आते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। यह दोनों धन्ना के सामने रखते हैं कि बेटा, इन दोनों में से एक पत्थर को ले लो। तो धन्ना बड़े काले पत्थर को लेकर खुश हो जाता है। अब धन्ना जब भी गाय चराने जाता है तो इस काले पत्थर को साथ में लेकर जाया करता है। धन्ना जी की माता उन्हें बाजरे की रोटी व गुड़ देती थी। धन्ना ने सोचा, जैसे पंडित जी भोग लगाकर भोजन ग्रहण करते थे वैसे ही मैं भी करूंगा। धन्ना जी अपना भोजन खोलकर शालिग्राम के सामने भोग लगाकर भगवान को ग्रहण करने को कहते हैं, लेकिन वह भोजन भगवान ग्रहण नहीं करते। शाम को भोजन गाय को खिला दिया जाता है। धन्ना जी रोज भोग लगाते परंतु शालिग्राम भोजन नहीं करते। वह भोजन रोज शाम को गाय को खिला दिया करता था। ऐसा करते करते 3 दिन तक चलता रहा। धन्ना अपने शालिग्राम के सामने बोलने लगे कि आप तो बड़े शालिग्राम हो, आपको कई तरह के भोग लगते होंगे, आप मेरा यह भोजन ग्रहण क्यों करोगे? परंतु आप जब तक मेरा भोजन स्वीकार नहीं करोगे मैं भी भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। चौथे दिन जब धन्ना शालिग्राम जी के भोग लगाया, वह रोने लगे, शालिग्राम जी मेरा भोजन स्वीकार कीजिए। शालिग्राम ने बालक की भक्ति देखकर प्रकट हो गए और बोले, लाओ धन्ना, भोजन दो। धन्ना के लगाए हुए भोग से ठाकुर जी ने भोजन किया। तब 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। तो धन्ना बोला, 2 रोटी मेरे लिए रख दो, मुझे भी भूख लगी है। ठाकुर जी ने वह 2 रोटी धन्ना के लिए छोड़ दी। अब हर रोज धन्ना भोजन ठाकुर जी के साथ ही पाने लगा। एक दिन ठाकुर जी बोले, धन्ना, तुम रोज मुझे भोजन करवाते हो, मुफ्त में अब भोजन नहीं करूंगा, मुझे कोई काम बताओ। तो धन्ना बोला, मैं तो बालक हूँ, मैं क्या काम बताऊँ, मैं स्वयं ही तो गाय चराता हूँ। तो ठाकुर जी बोले, मैं भी तुम्हारे साथ गाय चरा दिया करूंगा। फिर ठाकुर जी भी धन्ना के साथ साथ गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी आप मुझे गले से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, धन्ना, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो चुका हूँ, परंतु पूर्ण रूप से तब मिलूंगा जब कोई सदगुरु जीव को अपना लेते हैं। तब धन्ना अपने भोले स्वभाव से ठाकुर जी से कहा, मैं नहीं जानता गुरु किसे कहते हैं, मैं अपना गुरु किसे बताऊं? ठाकुर जी कहते हैं, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप के समान विराजमान हैं, तुम वहां जाकर उनकी चरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी के शरणागत प्राप्त कर ली। उस समय धन्ना की आयु 15 साल थी। श्री रामानंदाचार्य ने धन्ना को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वह आदेश दिया कि तुम अपने घर जाओ। धन्ना जी बोले, मैं अब गुरुजी घर नहीं जाना चाहता। गुरुजी बोले, बेटा, तुम अगर यहाँ रहकर भजन करते हो तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। अगर तुम घर जाकर माता पिता की सेवा करते हुए, खेती किसानी करते हुए भजन करते हो तो तुम्हारे साथ कई और जीवों का उद्धार होगा। रामानंदाचार्य के आदेश से धन्ना अपने घर चले गए। धन्ना जी ने घर जाने के बाद खूब संत सेवा करना व भक्त भजन करना शुरू कर दिया और ठाकुर जी ने धन्ना को अपने गले से लगा लिया। धन्ना जी के संत सेवा करने पर उनके घर पर दूर दूर से संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सब को बड़े सत्कार से स्वागत करता और भोजन पवाता। एक दिन धन्ना जी के पिता ने धन्ना से कहा कि धन्ना, हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे घर महीने में 1-2 बार कोई साधु आए तो हम उनकी सेवा कर भोजन भी करवा दे, परंतु तुम्हारे इन साधु को साथ ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन साधु आते हैं। बेटा, हम खेती बाड़ी का काम चलाते हैं, तुम बालक हो, तुम कमाते नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम करते हैं और साधु सेवा का भार कैसे संभालोगे? यह ठीक नहीं
नहीं है, अब कोई साधु आया तो अब सेवा नहीं होगी। अगर तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कमाना शुरू कर दो। अब धन्ना उदास हो गए। धन्ना के पिता के डांटने पर धन्ना खेतों में बीज बोने के लिए अनाज बैलगाड़ी पर डालकर चल दिया। धन्ना रास्ते में ही चला था कि धन्ना को साधु मिल गए। धन्ना ने साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना से पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? वे रामानंद जी के शिष्य हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन भी प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए। धन्ना जी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे ही धन्ना कहते हैं। संतों ने कहा, जैसे सुना था भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, जिनसे मिलने आए थे उन्हीं से भेंट करवा दी। संत बोले, चलिए घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना ने सोचा कि पिताजी ने अभी कहा था कि साधु संतों को घर नहीं लाना है और खेतों में बीज बोने के बजाय घर पर गया तो पिताजी डांटेंगे और साधुओं को भी भगा देंगे। धन्ना बोले, महाराज घर पर कोई नहीं है और खेतों में भी जा रहा हूँ, आपकी कृपा, आप मेरे साथ चले। संतों ने कहा, हमें तो आपसे ही मिलना था। धन्ना संतों को खेतों में ले गया और संतों को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, महाराज आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना बीजों वाली बैलगाड़ी को लेकर बनिए की दुकान पर गए। बीजों को बनिए को बेचकर दाल बाटी बनाने का सामान लेकर खेत में गए। वह संतों के साथ मिलकर दाल बाटी चूरमा बनाया व भगवान को भोग लगाकर संतों को प्रसाद पवाया। इस बीच संत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाकर भगवत चर्चा होने के बाद संतों को विदा भी दे दी। अब धन्ना सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। बीजों को तो बेच दिया, संत सेवा भी हो गई, अब खेतों में बीज बोने के लिए लेने गया तो पिताजी नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी बैठे थे। तब धन्ना ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के खेत में लोग देखे, यह सोचकर शाम तक उसी रेत को पूरे खेत में भर दिया। राम का नाम लेते लेते रेत को पूरे खेत में छिड़क दिया। अब प्रसन्न होकर धन्ना घर चले गए। तब पिताजी ने पूछा, बीज बो दिए? तो धन्ना ने कहा, हाँ पिताजी। परंतु धन्ना सोचने लगे, खेतों में कुछ उगने वाला तो नहीं, पर अब रखवाली तो करनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद गांव के लोग धन्ना के पास आकर बोले, धन्ना ये कैसा बीज बोया है? ऐसी फसल तो हमने कभी नहीं देखी, जैसे स्वयं भगवान ने आकर फसल बोई हो। खेत में एक एक दाना नाप नाप कर बराबर दूरी पर जैसे डाला हो। बेहद सुंदर फसल उगी है। धन्ना ने सोचा, कुछ नहीं होगा, इसलिए सब ताना मारने मुझे आए हैं। तब धन्ना स्वयं खेतों में जाकर देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित रह गया। फसल देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और जोर जोर से खुशी से रोने लगे। तब धन्ना जी को रोते हुए देखकर गांव वाले और पिता ने रोने का कारण पूछा। तब धन्ना ने कहा, पिताजी जब आपने संतों को घर आने से मना किया था, तब जब मैं खेतों में बीज बोने जा रहा था, मुझे बीच में ही संत मिल गए। उन संतों को मैं खेतों में लेकर गया और वहीं पर उन्हें ठहरने के लिए बोला और भोजन की व्यवस्था के लिए मैंने उन बीजों को बेचकर भोजन की व्यवस्था की और खेतों में मैंने रेत बो दी थी। अब यह फसल कैसे उग गई, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। यह बात सुनकर धन्ना के पिताजी के आंखों में आंसू निकल आए। पिताजी बोले, धन्य है जो तुम जैसा बेटा हमने पाया। आज के बाद हम कभी तुम्हें नहीं रोकेंगे। खूब साधु सेवा करना, खूब अपने घर संतों को बुलाओ। अब मैं भी तुम्हारे साथ साधु सेवा करूंगा। धन्ना साधु सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना के खेतों की फसल की कटाई आ गई। फसल इतनी थी कि रखने के लिए जगह न थी। 50 गुना ज्यादा फसल हुई थी। एक बार ठाकुर जी ने धन्ना की परीक्षा लेना चाहा। गांव में अकाल पड़ा, फिर भी धन्ना पूरे गांव को खाना खिला रहे थे। वह गरीबों में अनाज दे रहे थे, परंतु उनका अनाज धीरे धीरे अब समाप्त होने लगा था। धन्ना ने सोचा कि जब तक मैं समक्ष सेवा करता रहूंगा। यह देख ठाकुर जी प्रसन्न होकर गांव में स्वयं संत के रूप में आए और धन्ना को एक मुट्ठी बीज का दान दिया और कहा, खेत में लगा दो और इससे जो भी प्राप्त हो उसे बराबर गांव वालों में बांट देना। धन्ना के ऐसा करने पर गांव वाले धन्ना को पागल कहने लगे। ऐसे सूखे में खेत में फसल कैसे होगी? परंतु अब फसल हो गई और गांव वाले आश्चर्य होने लगे। धन्ना के खेतों में बहुत सारी फसल लहलहा रही थी। यह देखकर गांव वाले भी चौंक गए। अब धन्ना के खेत में बहुत सारे तुम्बा के फल भी उग गए थे। तो धन्ना ने सोचा कि इन तुम्बों के फल को घर लेकर
इनके कमंडल बनाएंगे और संतों को दिया करेंगे। जब धन्ना एक तुंबे के फल को घर लेकर गया और काट कर देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती थे। यह देखकर धन्ना चौंक गया। अब धन्ना ने सोचा कि ये हीरे मोती कैसे आ गए। तब धन्ना को याद आया कि जो बीज देकर गए थे वो कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। धन्ना के गांव में अकाल कई सालों तक चला रहा। धन्ना इन हीरे मोतियों से गांव वालों की मदद करता रहा। इन हीरे मोतियों की मदद से धन्ना ने गांव में बहुत सारी भोजनशालाएं भी खोली जिसमें तीनों वक्त का खाना बनता था, वो भी मुफ्त में। धन्ना ने बहुत सारे कुएं और बावड़िए भी बनवाई जिससे कि लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी कृपा के पात्र बने। धन्ना दोनों हाथों से धन और मन से सब कुछ लुटाने लगा और इस तरह धन्ना एक धन्ना सेठ के नाम से जाना जाने लगा। धन्य है वो मरुभूमि जहाँ पर धन्ना जैसे भक्त ने जन्म लिया।